ये दास्तान है एक ख्वाब के साकार होने की। दास्तान है 7 वर्षों के सफर की। देश के प्रत्येक ग्रामीण को रोजगार का अधिकार मिले, इसी मकसद के साथ शुरू हुआ भारत सरकार का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। और दिन ब दिन अपनी जड़ें मजबूत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास की सशक्त आवाज बन गया। और जब 2 फरवरी सन 2013 को 8वें महात्मा गांधी नरेगा दिवस का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, तब देश भर के विभिन्न राज्यों के मनरेगा श्रमिकों ने प्रतिनिधि रूप में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की। आज का ये दिन मनरेगा श्रमिकों के लिए एक यादगार दिवस साबित होने वाला था। आज उनसे रूबरू होने जा रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जयराम रमेश, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री महोदय और यूपीए अध्यक्षा के आगमन के साथ ही सम्मेलन की शुरुआत हुई और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों से आए मनरेगा श्रमिकों को अपनी बात कहने का अवसर मिला। उन्होंने मनरेगा से जुड़े अपने अनुभव तो बयान किए ही, साथ ही बेबाकी से अपने सुझाव भी सरकार के सामने रखे। कुल मिलाकर हर किसी की तमन्ना यही थी कि रोजगार की गारंटी वाला ये कानून दिन ब दिन और मजबूत बने, ताकि विकास की राहें और भी तेजी से खुलें, ग्रामीणों की जिंदगी दिन ब दिन और खुशहाल हो। और अब अवसर था माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों के चुनिंदा जिलों के जिला कलेक्टर्स को राष्ट्रीय महात्मा गांधी नरेगा पुरस्कार से सम्मानित करने का, जिन्होंने जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के सफल क्रियान्वयन में अपनी अहम भूमिका अदा की। महात्मा गांधी नरेगा योजना को गांव-गांव में सफल बनाने में प्रशासन के समान ही ग्राम पंचायतों ने भी हर मुमकिन प्रयास किए। जिन चुनिंदा ग्राम पंचायतों का कार्य इस दिशा में उत्कृष्ट माना गया, उन्हें यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के गौरवमय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार इन ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने प्राप्त किए। और अब समय था यूपीए अध्यक्षा के संदेश का। बहनों और भाइयों, आज से 7 साल पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इतिहास रचा गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुई। अपने वक्तव्य में यूपीए अध्यक्षा ने एक तरफ तो जहां मनरेगा की उपलब्धियों पर चर्चा की, वहीं योजना की समीक्षा पर भी जोर दिया। मनरेगा के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। जॉब कार्ड धारक को आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर काम मिलना चाहिए। समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के साथ साथ योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को भी मिलना चाहिए। इन सब के साथ ही जरूरी है धन के दुरुपयोग को रोका जाए, भ्रष्टाचार को लेकर सजग रहा जाए। आप सबको एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। देश के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बैठक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून के 7 साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है कि इस योजना के जरिए समाज के सबसे गरीब तबकों और ख़ास तौर पर बहुत छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। अपने संदेश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मनरेगा को गरीबी उन्मूलन की सबसे बड़ी योजना का दर्जा देते हुए कहा कि इससे 8 करोड़ भारतवासी लाभान्वित हो चुके हैं। मनरेगा के कारण एक तरफ तो जहां गांव से शहर की दिशा में पलायन रुका है, वहीं महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। ग्रामीण बैंकों और डाकघरों में बड़ी संख्या में खाते खुले हैं। प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति में सुधार हुआ है। और अब जबकि मनरेगा में 30 नए कार्यों को जोड़ा जा रहा है, तब ऐसे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को चाहिए कि वो राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए ये सुनिश्चित करे कि पंचायतों को भरपूर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि किए जा रहे प्रयासों के बेहतर परिणाम हासिल हों। पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती से ही आम आदमी की भागीदारी बढ़ेगी और इसी राह पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार किया जा सकेगा। मैं इस योजना के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को फिर दोहराता हूँ
और योजना की सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री जयराम रमेश जी से मैं अनुरोध करती हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर रिपोर्ट टू द पीपल का लोकार्पण करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को कामयाबी से लागू करने में पोस्टल स्टाफ ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। पोस्टल स्टाफ की भागीदारी को पूरा सम्मान देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों से चयनित चुनिंदा पोस्टल स्टाफ अधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित करते हुए मनरेगा और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथियों, खास तौर से मैं निर्मल भारत अभियान का जिक्र करना चाहता हूं। निर्मल भारत अभियान से महात्मा गांधी नरेगा को जोड़ने का काम हमने शुरू किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगले कुछ सालों में जो हमने हमारे सामने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है वो खास तौर से नरेगा से जुड़कर उसकी पूरी करने में हमें सफलता मिलेगी। करीब 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र बनने को हैं महात्मा गांधी नरेगा से जुड़ने के बाद। हमने ये कहा था, आपको याद होगा, कि 60-40 अनुपात वेज टू मटेरियल रेशो जो है 60-40 वो ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू होगा। पर जो काम लाइन डिपार्टमेंट करती हैं, जो ब्लॉक पंचायत के स्तर पर होता है, वो 60-40 अनुपात प्रखंड के स्तर पर लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्री के गरिमापूर्ण वक्तव्य के पश्चात विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने मनरेगा को लेकर अपने अनुभवों का ब्यौरा दिया। जम्मू कश्मीर राज्य के अली मोहम्मद सागर, आंध्र प्रदेश के प्रसाद राव, ओडिशा के पंचायती राज मंत्री कल्पतरु दास, महाराष्ट्र के नितिन राव, सिक्किम के करकी जी और उत्तराखंड राज्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। आज के इस अवसर पर हम इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, विजेता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से निवेदन करेंगे कि अपने अनुभवों को, सक्सेस स्टोरीज को हमारे बीच रखें। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन दी। किसी भी योजना या विकास कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करने में प्रशासन की अहम भूमिका होती है और जो प्रशासनिक अधिकारी मनरेगा का संचालन अपने जिलों में पूरी कामयाबी के साथ करते हुए पुरस्कार के भागी बने, उनके अनुभव सम्मेलन में मौजूद प्रत्येक के लिए विशेष महत्व रखते थे। और अंत में ग्रामीण राज्य मंत्री श्री प्रदीप जैन ने सभा को संबोधित किया। एक बहुत बड़ी चुनौती ग्रामीण अंचल में रोजगार की थी। इस योजना का लाभ हमें उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके लिए इस कानून का निर्माण हुआ। हम सारे लोगों के अंदर एक ही भावना होना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा दिन हो कि ये सफलता की कहानियाँ केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं रहे, हर जिले के अंदर यही स्थितियां बने। I would request every one of you to study the restructured guidelines and implement the scheme in all quality. With this remark, on behalf of the Ministry of Rural Development, let me warmly thank the Honorable Ministers and all the participants for this impressive and active participation. Thank you. और अब समय था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभा रहे महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े विभिन्न अधिकारियों के विचारों को जानने और समझने का। आज के दिन हमने महात्मा गांधी नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में जो नए चेंजेस, जो नए बदलाव हमें करने हैं, उनके संबंध में ऑपरेशन गाइडलाइंस का हमने आज अनावरण किया है। इस ऑपरेशन गाइडलाइंस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का एक तरह से अब ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा, जिसकी वजह से कृषि की उत्पादकता, कृषि क्षेत्र में विकास और संभव हो सकेगा। हम सबका ये मानना है कि 0 से 6 बरस की जो आयु है उसमें यदि बच्चे बच्चियों का अच्छा रखरखाव हो तो वो भविष्य में शिक्षा अच्छी पा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसलिए आंगनवाड़ी एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा गांवों में खेलों की व्यवस्था हो, इसके लिए खेल के मैदानों का निर्माण और कृषि तथा भूमि संरक्षण से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य भी जोड़े गए हैं।
8वें महात्मा गांधी नरेगा दिवस के समापन पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए मनरेगा श्रमिक बहुत से नए अनुभवों के साथ एक नए आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें विश्वास था कि अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा पहले से भी कहीं अधिक मजबूती के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेगा और उनके गांव में संपूर्ण विकास के स्वप्न को साकार भी करेगा।